देखिए, जैसा आप लोगों को पता है कि आप लोग का रिजल्ट पब्लिश हो गया है, यानी कि वीर कुंवर यूनिवर्सिटी पीजी सेशन 24 से 26 का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट पब्लिश हो गया है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट का रिजल्ट मतलब कि शो भी कर रहा है, डाउनलोड भी हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट का रिजल्ट अभी शो नहीं कर रहा है। तो क्या कारण है, बहुत सारे लोग का कमेंट भी आया हुआ है। और साथ साथ ये भी समझेंगे कि आप कैसे चेक करें कि आप पास हैं, फेल हैं या प्रमोटेड हैं, क्योंकि आपको ये जो न्यू मार्कशीट है या मान के चलिए रिजल्ट ही कहिए, ये आपको देखने नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे लोग का कमेंट भी आ रहा था कि इसको समझा दीजिए कि कैसे कैसे जानना है और कैसे चेक करना है। ठीक है, बाकी तो आप लोग वेबसाइट पर कैसे चेक करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के या लॉगिन करके कैसे चेक करना है, ये ऑलरेडी वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग को ये जानकारी होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कितने सब्जेक्ट का अभी रिजल्ट पब्लिश किया गया, यानी कि पीजी सेशन 24 से 26 का कितना सब्जेक्ट का रिजल्ट पब्लिश किया गया। तो इस अभी जो है सिर्फ 19 सब्जेक्ट का रिजल्ट पब्लिश किया गया। वीर कुंवर यूनिवर्सिटी जो है पीजी कितने सब्जेक्ट में कराता है, तो 22 सब्जेक्ट में अभी जो है मात्र 19 सब्जेक्ट में रिजल्ट पब्लिश किया गया। तो अगर 19 सब्जेक्ट लिस्ट में से आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अगर इस लिस्ट में से आपका नाम मतलब कि सब्जेक्ट का नाम नहीं दिखाई दे रहा है तो आपका अभी रिजल्ट घोषित नहीं किया गया, यानी कि लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। अभी 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है, तो आपको पता होगा, अगर आप चेक कर रहे होंगे तो आपको जो है रिजल्ट नोट फाउंड दिखा रहा है। ठीक है, तो देखिए किस किस सब्जेक्ट का रिजल्ट अभी आया हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एशियंट हिस्ट्री का रिजल्ट पब्लिश हो गया है, बोटनी का रिजल्ट पब्लिश हो गया है, इसके बाद मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, कॉमर्स का, भोजपुरी का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उर्दू का, प्रकृति का। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि अगला सब्जेक्ट है संस्कृत का, सोशोलॉजी का, साइकोलॉजी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, इंग्लिश का और हिंदी का। ये जो है आप जैसे ही आप वेबसाइट खोलते हैं रिजल्ट वाला सेक्शन में जाइएगा तो आपको ये सब्जेक्ट लिस्ट दिखाई देगा। अभी मात्र कितने सब्जेक्ट का रिजल्ट पब्लिश किया गया है, तो 19 सब्जेक्ट का। अभी जो है 20, 21, 22 अभी 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट पब्लिश नहीं किया गया, जैसे जूलॉजी हो गया। तो इसी प्रकार 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट पब्लिश नहीं किया गया, तो उनके लिए अभी वेट करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल जो है कल मान के चलिए कल आप लोग का रिजल्ट जो है शो करने लगेगा, अभी शो नहीं कर रहा है। बाकी बात कर लेते हैं कि कैसे चेक करना है कि हम पास हैं, फेल हैं या प्रमोटेड हैं। तो देखिए ये जो मार्क होता है ग्रेडिंग जो है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रेड का एरिया दिया हुआ है। देखिए अगर आपका 91 से 100 के बीच में नंबर है किसी पर्टिकुलर पेपर में, यानी कि पेपर 1 मतलब CC1 में आपका अगर 91 से 100 के बीच में है, तो आपको जो है ग्रेड कितना दिया जाएगा, तो 10 अंक दिया जाएगा, और जो ग्रेड लेटर दिया जाएगा वो दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद 81 से 90 के बीच में है तो A++ दिया जाएगा, A++ यानी कि 9 ग्रेड आपको दिया जाएगा। इसके बाद जो है 71 से 80 के बीच में रहता है तो A+ दिया जाएगा, यानी कि वेरी गुड, और इसका जो है न्यूमेरिकल जो ग्रेड होगा वो 8 दिया जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना है 61 से 70 रहेगा तो आपको A ग्रेड मिलेगा और 7 जो है न्यूमेरिकल ग्रेड मिलेगा। इसके बाद 51 से 60 के बीच में अगर आपका है तो B+ दिया जाएगा और 6 यहाँ पर। इसके बाद 45 से 50 के बीच में है तो आपको जो है कितना दिया जाएगा, B दिया जाएगा और 5 ग्रेड दिया जाएगा। अब बी के बाद अगर 45% से कम आता है, यानी कि आपका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों नंबर जोड़ के अगर आपका 45 से कम आता है तो आपको फेल किया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि लेस देन F, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट में जिस भी पेपर में आपका F लगा होगा उसके सामने, और जिस भी पेपर में आपका F लगा हुआ है इसका मतलब आप फेल हैं, और आपका जो मार्क्स दिखाई दे रहा होगा फाइनल जो होगा वो जो है आपको प्रमोटेड दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इंटरनल में 45% लेकर आना है और एक्सटर्नल में 45% लेकर आना है। अब जो है आप लोगों रिजल्ट दिखाते हैं, यानी कि मार्कशीट से समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये देखिए जनवरी 2025 में एग्जाम कब हुआ था, जनवरी 2025 में, और रेगुलर स्टूडेंट का है। यहाँ पर देखिए CC1 में कितना नंबर का होता है, फुल मार्क्स 70 नंबर का जो होता है ECE, यानी कि जो एक्सटर्नल एग्जाम होगा आपका 70 नंबर का होगा, और इंटरनल एग्जाम जो होगा 30 नंबर का होगा। 30 में से अगर आप 70 में से अगर आप 32 लेकर आते हैं तो इस सब्जेक्ट में पास हैं, और क्या बोलते हैं अगर इंटरनल में आप 14 लेके आते हैं तो आप इस सब्जेक्ट में पास हैं। दोनों कर मिलाइएगा तो आपका होगा 32 और क्या बोलते हैं 14, 46 नंबर होगा, लेकिन मतलब पॉइंट जुड़ा होता है। अगर 45% निकालिएगा 70 का तो आपका जो होगा 31.5 होगा, और ये क्या बोलते हैं कि अगर 30 का 45% निकलेगा तो 13.5 होगा। तो इसलिए जो है यहाँ पर 46 ना करके 45 लिखा गया कि अगर 45 लेकर आते हैं आप दोनों पर 100 में से 45% लेकर आते हैं तो आप दोनों पेपर मिला के, ठीक है, दोनों पेपर मिला के, ये नहीं कि अगर इसमें आप 45 लेकर आ गए इसमें जो है 10 लेकर आ गए तो आपको फेल कर दिया जाएगा। तो इनको मिला हुआ है 38 नंबर मिला हुआ है, और इंटरनल में इनको मिला हुआ है 21 नंबर, दोनों जोड़ कर कितना मिला हुआ है 59 नंबर। तो इनको B+ दिया गया, और न्यूमेरिकल ग्रेड वहाँ पर देख सकते हैं न्यूमेरिकल ग्रेड कितना हो गया, तो न्यूमेरिकल ग्रेड हो गया 6 नंबर, 6। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 32, 14 इसमें से
44 16 आया हुआ है, यहाँ पर 46 17 मिला हुआ है। कुल सब में देखिए तो यहाँ पर B+ है, B+ है, ए है और यहाँ पर जो ये पासिंग सब्जेक्ट होता है इसका मार्क्स आपको नहीं जुड़ेगा। यानी कि जो भी नंबर आपका जुड़ा हुआ है यहाँ पर 4 सब्जेक्ट का 4 पेपर का ही सबका 4 पेपर होगा, CC1 CC2 CC3 CC4। इसी का मार्क्स सिर्फ आपको जोड़कर यहाँ पर दिखाई देगा 248 यानी कि आपको 400 में 248 आया हुआ है। तो अगर परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो 248 भागे 4 कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। 248 भागे 4 कीजिएगा तो निकल जाएगा कितना परसेंटेज आपका मार्क्स है, ठीक है। या आप क्या बोलते हैं 248 × 100 करके भी 400 कीजिएगा तो 0 से 0 कट जाएगा। कुल मिलाकर 248 भागे यहाँ पर 4 कर दीजिएगा तो यहाँ से आप काट लीजिएगा, इसको पता चल जाएगा कि आपका जो है सेमेस्टर 1 में कितना % मार्क्स आया हुआ है। और यहाँ पर जो आपका फाइनल रिजल्ट शो करेगा, यहाँ पर पास ही शो करेगा। यहाँ पर नीचे में आपको दिखाई दे रहा होगा पास का मतलब आप पास हैं। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं लिखता है। जब 4 सेमेस्टर का एग्जाम दीजिएगा, रिजल्ट आएगा तो सबका मार्क्स जोड़ा जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकेंड सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का और 4th सेमेस्टर का। टोटल मिलाकर 1700 का होता है। टोटल कितना होता है 1700 का, ठीक है, 1700 का। अभी जो आपका होगा कितना 500 का 400 का ये हो गया। सेकेंड सेमेस्टर में आपका होगा 500 का। एक पेपर होता है वो पासिंग सब्जेक्ट होता है, जैसे इसमें पासिंग है तो 400 और 500 900। इसके बाद फिर 500 का एक पेपर होगा तो कितना हो गया 1400 और 1400 और लास्ट में जो है 300 का पेपर होता है। तो कुल मिलाकर 1700 अंक का पूरा पेपर होगा। 1700 में अगर उसमें से आपका परसेंटेज निकाल जाएगा। अगर आपका 60% से एबव होता है तो आपको फर्स्ट डिवीजन दिया जाएगा, उससे कम होता है तो सेकंड डिवीजन। जो मैट्रिक में होता है क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन, सबका 60% मतलब 60% से जो ऊपर होता है उसको पासिंग किया जाता है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट दिया जाता है, 7% से ऊपर रहता है उसको। अभी यहाँ पर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जिनका भी अगर प्रमोटेड यहाँ पर लिख रहा है, यानी कि किसी एक सब्जेक्ट में आपका F यहाँ पर लगा होगा। एक सब्जेक्ट में लग सकता है, 2 सब्जेक्ट में। अगर 2 सब्जेक्ट में F है तो आपको प्रमोटेड लिखेगा। 2 सब्जेक्ट से अधिक में अगर आपका क्या बोलते हैं F लगा हुआ है तो आपको क्या कर दिया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि फेल इन मैक्सिमम 2 पेपर, यानी कि 2 पेपर में अगर आप फेल हैं तो आपको प्रमोटेड लिखे जाएगा। देखिए प्रमोटेड का मतलब क्या होता है कि फेल इन, अगर 2 पेपर में आप प्रमोटेड हैं तो फेल लिखा जाएगा। यानी कि 2 पेपर में आपका FF लगा हुआ है तो आपको जो है प्रमोटेड लिखेगा। यहाँ पर फाइनल रिजल्ट में, यहाँ पर जो रिजल्ट में आपका पास लिख रहा है यहाँ पर आपको प्रमोटेड लिखेगा। अगर 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा यानी 30 सब्जेक्ट में आप फेल हैं या अगर इंटरनल में फेल हो या एक्सटर्नल में, तो आपको जो है वहाँ पर क्या लिखेगा, फेल लिखेगा। फेल का मतलब आपको टोटल पेपर पूरा देना, फिर से देना पड़ेगा। और प्रमोटेड का मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ उसी का, यानी कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जिस भी पेपर में आपका F लगा हुआ है उसका फिर से फॉर्म फिल करना पड़ेगा और फिर से उसका पेपर देना पड़ेगा। ये पेपर कब होगा, तो ये पेपर जब होगा अब आप लोग का जब एडमिशन होगा, कब से 25 से 27 वाले स्टूडेंट का, उनके साथ में आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर जो भी बैक लगा हुआ है उसका पेपर लिया जाएगा। तो बाकी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जानकारी अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे चेक करना है कि आपका कितना मार्क्स आया हुआ है और पास हैं या फेल हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो अंक दिया हुआ है आपको देखिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है टोटल CGPA जो है ये जोड़ के आपका लिखा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसे क्रेडिट दिया जाता है। CGPA से आपको परसेंटेज कैसे बनाना है ये भी मतलब फार्मूला होता है, वो भी बता देंगे। लेकिन आपको फार्मूला इसे निकालने से कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करना है, परसेंटेज अगर निकालना है तो 248 दिया हुआ है, 248 को आप 4 से भाग दीजिए, आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा कि आपका कितना मार्क्स आया हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।